हेलो, वेलकम टू द वीडियो। वेलकम टू शारदा देवी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक क्लर्क बेस्ड पज़ल जो एसबीआई क्लर्क का है, और ये पज़ल बाकी पज़ल्स से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। क्यों ऊपर लेवल का है? क्योंकि इसमें नाम, जो नेम्स यूज़ हुए हैं वो बड़े बड़े नेम हैं, डेजिग्नेशन नेम है, 2 वेरिएबल में है। ठीक है। अब एक बात आई है मेरे सामने कुछ दिन पहले कि कैसे कोई एग्ज़ाम निकाल ले। ठीक है, तो इसका हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। कोई भी एग्ज़ाम कैसे निकलता है, हम बैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को कोई भी एग्ज़ाम देना हो, जैसे कि आईआईटी ही हो, चाहे 12th का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई कैट का एग्ज़ाम हो, या आईएएस का एग्ज़ाम हो, अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, और उन 10 का आपको लेवल पता है, तो आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चन डेली उस लेवल का प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब क्यों? क्योंकि जब आप 20 का कर लोगे ना, तो आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये एक रूल है, साइकोलॉजिकल रूल है कि 21 डेज़ में किसी चीज़ की आदत पड़ती है, या फिर 40 आवर्स। आप कोई एक काम करोगे तो उसमें आप धीरे धीरे, अगर आप एवरेज हो तो आप गुड हो जाओगे, गुड से बेटर या एक्सेलेंट हो जाओगे। तो आप 40 आवर्स दे सकते हो। तो अगर आप 40 आवर्स का टेस्ट दे लो, तो आपको मन से फोबिया हट जाएगा टेस्ट का, और प्रैक्टिस का भी हट जाएगा। ठीक है। आप 40 आवर किसी भी चीज़ में दोगे तो आपका वो चीज़ बेटर हो जाएगा। ठीक है। ये छोटी सी जानकारी है, आप लोग चाहें तो अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम डेली करीबन 8 वीडियोस अपलोड करेंगे, जिससे आप लोगों को पज़ल्स का अच्छा प्रैक्टिस और अच्छे सोर्स से करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में पता चला कि एग्ज़ाम हार्ड हो गया और ये प्रैक्टिस तो ईजी हो गया। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है यहाँ पे 8 लोगों का। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे। पजल्स में कोई भी किसी भी तरह का पजल हो, क्लर्क हो, मेंस हो, प्री हो, मेंस हो, सॉरी, तो आपको सबसे पहले पॉइंट लिखना है। ये आपको पता है क्यों लिखना है। ठीक है। 8 एम्प्लॉयज़ of a company and all of them are working on 8 different designation of a bank which are, यहाँ पे अब डेजिग्नेशन दिया हुआ है जिसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब कोई पूछेगा कि क्यों ज़रूरी है लिखना, और मतलब कहाँ ज़रूरी है किसी चीज़ के बारे में लिखना और कहाँ ज़रूरी नहीं है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन में देख रहे हैं, नीचे जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी डेजिग्नेशन की बात नहीं हुई है। यहाँ बात हुई है कि कौन किससे सीनियर है, कौन किससे जूनियर है, इसलिए डेजिग्नेशन लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है डेजिग्नेशन पॉइंट्स में लिखने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या क्या है? चेयरमैन है, सीएफओ है, जीएम है, डीजीएम है, एजीएम है, मैनेजर है, जूनियर मैनेजर और क्लर्क है। ये 8 लोग हैं। ऑल डेजिग्नेशन आर गिवन टू बी कंसिडर्ड इन अ गिवन ऑर्डर, एज चेयरमैन कंसिडर्ड एज सीनियर मोस्ट एंड क्लर्क कंसिडर्ड एज अ जूनियर मोस्ट। सबको पता है, बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन के पॉइंट्स पे। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी। अब देखिए, यहाँ से ना आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल वे में लिख सकते हैं, सीनियर का मतलब इस तरह से कर सकते हैं, या फिर बी के ऊपर लोग हैं तो इनसे सीनियर हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह से प्रेफर करते हैं। इस तरह में क्या होता है ना कि लिखने में आगे पीछे हो गया, या 2-3 डायग्राम बना, या 2-3 पॉसिबिलिटी बना, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका हम सलाह नहीं देंगे। ये ईजी पड़ेगा, आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, बी के ऊपर 2 लोग हैं। ठीक है, ये लगेगा बी के आगे 2 लोग हैं। ये वेट वाला क्वेश्चन चाहे हाइट वाला क्वेश्चन में ऐसा बनाते हैं। ठीक है। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी, वन डेजिग्नेशन लाई बिटवीन बी एंड जी। ठीक है, बी और जी के बीच में एक डेजिग्नेशन है। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी। अब देखिए, जी के जितने लोग जूनियर हैं उतना ही इक्वल होगा सी के जितने लोग उनसे सीनियर होंगे। तो ये जानते, ये क्वेश्चन का गेम चेंजर होता है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जा सकता, पॉइंट आ सकता है, तो वो बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसको कैच करना है। एच इज जस्ट सीनियर टू ई। एच जो है वो ई के जस्ट सीनियर है। ठीक है, बट जूनियर टू सी। लेकिन एच जो है
वो सी के जूनियर में है। अब ये कहाँ जूनियर है नहीं पता हमको, लेकिन जूनियर है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी का ओहदा एच से बड़ा है, ठीक है। ये स्टार मार्क कर दे रहे हैं, ये सेम चीज़ है दोनों, ठीक है। मोर देन 4 डेजिग्नेशन लाई बिटवीन एच एंड एफ, और एच और एफ के बीच में, ठीक है, 4 डेजिग्नेशन प्लस है, यानी कम से कम 5 है, ठीक है। 4 डेजिग्नेशन प्लस का मतलब हुआ कम से कम 5, ये बात याद रखना है, ठीक है। डी इज़ जूनियर टू ए, यानी ए जो है वो सीनियर है डी से। तो ये हो गया हम लोगों का पॉइंट्स, ठीक है। कोई पॉइंट ना छूटे इस बात की कोशिश करेंगे हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बी के ऊपर 2 गैप है। अब यहाँ से जानते हैं 2 पॉसिबिलिटी आता है, टोटल 8 लोगों की बात हो रही है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से 8 गैप बना दिए टोटल, या फिर एक सीधे बात लोग करेंगे क्या कि अब जी को कहाँ रखें, जो सबसे पहले ही लाइन में पता चल जाएगा। बी से एक गैप पे जी है, एक कुछ लोग यहाँ बोलेंगे, हम बोल रहे हैं यहाँ रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ना, देखिए जी से जितने लोग नीचे हैं उतने ही सी से ऊपर है, तो इसके हिसाब से सी यहाँ रखाएगा। लेकिन सी से नीचे एक पर्सन है, कौन है? एच है, तो एच के लिए तो जगह ही नहीं है, इसलिए ये पहले ही गलत हो गया। इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा, तो ये बनाना ही नहीं पड़ेगा, आपका 1 मिनट बच जाएगा, ठीक है। तो सीधे देखें कि जी से कितने लोग नीचे हैं, तो 1 2 3, ठीक है। तो जी से 3 लोग नीचे हैं, तो सी से उतने लोग ऊपर हो जाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ आ गया सी मेरा, ठीक है। सी के नीचे एच है, और एच और ई साथ में है, यानी एच जस्ट ऊपर है। अब एच को हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ तो नहीं रखेंगे, ठीक है। एच को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि इसके नीचे ई के लिए जगह नहीं है। अब क्या करेंगे हम कि अगर एच को हम यहाँ रखें, मान लेते हैं यहाँ हम रख देते हैं एच को, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन कह रहा है क्या कि एच और एफ में 4 लोग प्लस, यानी कम से कम 5 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5। अब एफ के लिए अलग से फ्लोर नहीं ना बनेगा, अलग से जगह तो नहीं आएगा, यानी एच यहाँ नहीं रखाएगा, एच यहाँ रखाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ जगह है एच के लिए, यहाँ है एफ के लिए, और यहाँ है ई के लिए। समझ रहे हैं? एच और एफ में 5 लोग होने चाहिए, 4 प्लस लिखा है, मोर देन 4, ठीक है। तो 5 होने चाहिए, तो एफ हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 का गैप हो गया, और ई जो है उसके जस्ट नीचे है, तो ये भी फुलफिल हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि सी उससे ऊपर है, सी का ओहदा ऊपर है ना, कह रहा है, यहाँ पे भी ये हो गया है। अब एक और बात आ रही है, क्या लास्ट सेंटेंस है कि ए जो है वो डी से, उसका ओहदा ए का जो है डी से ज़्यादा है, यानी ए यहाँ कहीं रखाएगा और डी यहाँ रखाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई बड़ा चीज़ नहीं था, ठीक है। ये क्लर्क का कह सकते हैं एग्ज़ाम लेवल से, जैसे टेस्ट में और प्रैक्टिस में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देता है, एग्ज़ाम लेवल से ये एकदम सही था, और हल्का सा 1% नहीं 5% कहेंगे ज़्यादा था, ठीक है। ये बहुत ईजी था, ठीक है। चलिए हम लोग मैच भी कर लेते हैं जल्दी से इसको, ताकि कोई चीज़ मिस ना करें। बी से 2 लोग ऊपर हैं, बी से 2 लोग ऊपर है, बी और जी के बीच में एक गैप है, बी और जी का एक गैप है, ठीक है। जी से जितने लोग नीचे हैं उतना ही सी से ऊपर है, यानी जी से 1 2 3 नीचे है, सी से 1 2 3 ऊपर है, ये भी हो गया। एच और ई साथ में है, ये भी हो गया। सी से नीचे है एच, ये भी है, ठीक है। एच और एफ में 4 लोग ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी हो गया। ए और डी, चलिए, थैंक यू।